Hey everyone, welcome to English Literature with Sumona. So today we are going to learn class 6 Essential of English Grammar and Composition. So today we will be continue the session of tense, okay, chapter 13. सो ये जो टेंस है ना, इसको हम लोग पूरे डिटेल में आज पढ़ेंगे। और टेंस की मैंने प्रीवियस वीडियो में भी जो इधर की टेंस के बारे में मैंने बताया है, प्रेजेंट फ्यूचर ये सारे के। सो ये टेंस का जो सीरीज़ था ये रह गया था, मुझे किसी ने कमेंट करके बोला है कि मैं इसे बताऊं। वैसे भी बताती मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा पहले मैं इसी को बता देती हूँ। और वीडियो अगर आने में थोड़ी लेट होती है तो फिर थोड़ा सा मुझे कॉपरेट करो, क्योंकि मुझे टाइम उतना मिल नहीं पाता, क्योंकि इन द इवनिंग मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ अपने क्लासेस में जो मैं क्लास करवाती हूँ। सो इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ओके। और मैं जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, मैं और भी क्लासेस के मैं वीडियोस देती हूँ, वो लोग भी मुझे कमेंट करते हैं तो मैं सबके वीडियोस दूंगी। हैव पेशेंस, ओके। सो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो है द टेंस, ओके। तो टेंस क्या होता है? टेंस होता है काल, जो समय को हम लोग बोलते हैं। जैसे पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है? भूतकाल, जो कि बीत गया, ओके। प्रेजेंट क्या होता है? जो कि चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं, चल रहा है, जो भी चल रहा है ये प्रेजेंट होता है, ओके। और फ्यूचर होता है कि जो आने वाला कल है, जो जिसको हम लोग आने वाले कल के लिए बात करते हैं, कुछ प्लानिंग वगैरह बनाते हैं, जो भी है वो सारा फ्यूचर है, ओके। सो अब एक एक करके हम लोग हर एक टेंस के बारे में देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे कैसे समझेंगे, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि टेंस में ना कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, ओके। सो फिर स्टार्ट करते हैं। टेंसेज आर वर्ब फॉर्म्स, टेंसेज वर्ब फॉर्म्स होते हैं, ओके। क्योंकि वर्ब, जो वर्ब होते हैं ना, जो कि क्रिया जिसको बोलते हैं, जो कि काम को हम लोग करते हैं, वे सारे वर्ब होते हैं, जो भी काम सुबह से शाम तक, ठीक है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, हंसना रोना, ये सारे वर्ब्स होते हैं। तो जब हम लोग टेंस को यूज़ करते हैं ना, प्रेजेंट में अलग वर्ब यूज़ होता है, पास्ट में अलग होता है, फ्यूचर में अलग होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस वर्ब की वजह से ही दिखाते हैं कि ये जो सेंटेंस है ना, ये कब का है, ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है, या फिर फ्यूचर का है, ओके। देयर आर थ्री टेंस, देयर आर थ्री टेंसेस, ओके। तीन टाइप के टेंस होते हैं, थ्री टाइप्स के टेंस होते हैं। सो प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं, एंड फ्यूचर टेंस होते हैं, ओके। So present tense expresses action in the present time, past tense expresses actions in the past time, and future tense expresses action in the future time. Present टाइम में जो भी एक्शन किया जाता है उसे प्रेजेंट एक्शन बोलते हैं। पास्ट टाइम में जो भी एक्शन हो चुका होता है उसे पास्ट एक्शन बोलते हैं। एक्शन यानी जो भी काम हम लोग करते हैं, मीन्स एक्शन मीन्स क्या होता है? जो वर्ब, जो काम हम लोग करते हैं उसे ही एक्शन बोलते हैं। फ्यूचर टेंस में हम लोग जो भी एक्शन करते हैं उसे फ्यूचर टाइम के एक्शन बोला जाता है, ओके। सो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको देख लेंगे पहले। वी आर लेट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हम लोग लेट हो रहे हैं, हम लोग लेट हैं, सो ये प्रेजेंट टेंस है। वी वर लेट, हम लोग लेट थे, तो ये पास्ट टेंस। वी शैल बी लेट, हम लोग लेट होंगे या हो जाएंगे, सो ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस। तो हम जो बोल रहे हैं उस बातों को ठीक से ध्यान से अगर सुनोगे तो फिर क्लियर होगा हर एक चीज़, ओके। द स्टार्स आर शाइनिंग, ये प्रेजेंट टेंस है। स्टार मतलब तारे टिमटिमा रहे हैं। अब इस चीज को ध्यान से देखो, टिमटिमा रहे हैं, प्रेजेंट में अभी टिमटिमा रहे हैं, ओके। द स्टार्स वर शाइनिंग, तारे टिमटिमा रहे थे, यानी पास्ट में टिमटिमा रहे थे, अभी नहीं। द स्टार्स विल बी शाइनिंग, तारे जो है वो टिमटिमाएंगे, ओके। टिमटिमाएंगे में भी हम लोग इस बात को आफ्टरनून में बोल रहे हैं कि आज रात तारे टिमटिमाएंगे, ओके, जिसको हम लोग देखेंगे, ओके। तो इस टाइप का कभी कभी हम लोग बात बोलते हैं, तो ये फ्यूचर के लिए बोल रहा है कि तारे टिमटिमा रहे होंगे, ओके। इस टाइप का ये सेंस आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है ना कि टाइम और टेंस को हम लोग देखेंगे कि किस टाइम में किस तरीके से हम लोग टेंस वगैरह को यूज करते हैं। सो द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड टेंस इज नॉट अ सिंपल एज इट अपियर्स टू बी। Sometimes a past tense may refer to present time and a present tense may refer to future times. होता यह है ना कि ये जो टाइम और टेंस के बीच का जो रिलेशनशिप होता है ना, ये कभी कभी ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। किस तरीके से? अ पास्ट टेंस में रेफर टू प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस कभी कभी प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है, और प्रेजेंट टाइम कभी कभी फ्यूचर टेंस को भी रेफर करता है। तो कैसे करता है, थोड़ा एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पर कि क्या है। सो यहाँ पर आई विश आई न्यू हर, तो ये ये पास्ट टेंस का है, ओके। सो यहाँ पर आई विश आई न्यू हर, काश मैं उसे जानती, ओके। तो ये पास्ट टेंस को बता रहा है। अब यहाँ पर आई डू नॉट नो हर, मैं उसे नहीं जानती, तो ये क्या बता रहा है? ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है कि मैं उसे अभी नहीं जानती। और यहाँ क्या चीज़ ये शो कर रहा है कि काश मैं उसे जानती, तो ये पास्ट मतलब मैं उसे नहीं जानती,
काश मैं उसे जान पाती। तो इस चीज़ को यहाँ पर शो किया जा रहा है। ये पास्ट का सेंस बता रहा है, ये प्रेजेंट का सेंस बता रहा है। ओके, अभी और एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ही इज़ लिविंग फॉर चेन्नई टुमारो। अब इसको ध्यान से देखो, ही इज़ लिविंग, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है कि नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। ओके, सो अब क्या होगा कि अब इस सेंटेंस में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों है। यहाँ टुमारो भी है, और टुमारो किसको ये करता है, रेफर करता है, फ्यूचर टाइम को रेफर करता है। टुमारो यानी कल, कल कोई भी चीज़ कल। तो ही इज़ लिविंग फॉर चेन्नई टुमारो, वो कल चेन्नई के लिए रवाना हो रहे हैं या होंगे। ओके, सो ही इज़ लिविंग फॉर चेन्नई टुमारो, ही इज़ लिविंग फॉर चेन्नई टुमारो, वह कल चेन्नई के लिए रवाना होगा, हो रहा है या होगा। तो ये जो सेंस आ रहा है ना, ये प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टाइम ये दोनों को बता रहा है कि वो कल चेन्नई के लिए रवाना हो रहा है। ओके, लेकिन कल हो रहा है, तो कल के टाइम को यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग किसी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इस टाइम को टुमारो नहीं मेंशन करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, ही इज़ लिविंग फॉर चेन्नई, वो चेन्नई के लिए रवाना हो रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम में अभी रवाना हो रहा है। ओके, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म को बताएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर टाइम को मेंशन करते हैं, टुमारो मेंशन करते हैं, या फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं टुमारो एट 8 यानी 8 बजे, कुछ भी, तब ये समझ में आता है कि फ्यूचर टाइम को बता रहा है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर वी वर्ब देखेंगे। वी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब होता है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा अगर ग्रामर में इसे नहीं जानोगे सो फिर ग्रामर के जितने भी रूल है ना, कभी कभी कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए ध्यान से समझो। बी इज़ अ वेरी स्पेशल वर्ब। is, are, am, was, were, will be, shall be are the various form of we। ये सारे वी वर्ब ही है जिसको हम लोग टेंस के हिसाब से यूज़ करते हैं, जैसा टेंस हो। अगर प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, अगर पास्ट है तो वॉज, वर, और अगर फ्यूचर है तो विल बी, शैल बी। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन है सारा वी फॉर्म ही, वी फॉर्म के ही काइंड ऑफ वी फॉर्म है। तो ये सारे काइंड ऑफ वी फॉर्म है। ओके, सो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बी कैन बी यूज्ड एज द मेन वर्ब। हम लोग बी को ना मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो कैसे कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं। शी इज़ प्रीटी, दे आर रिलायबल। ओके, सो अब शी इज़ प्रीटी, ये जो इज़ लगा रहे हैं ना, ये वी वर्ब को शो कर रहा है, और यहाँ पर जैसे आर लगा रहे हैं तो ये भी वी को ही शो कर रहा है। वी कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक अदर वर्ब फॉर्म्स। वी को हम लोग अदर वर्ब फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इज़ कमिंग, यहाँ पर विल बी लैंडिंग। सो ये सारे में हम लोग बी वर्ब को ही यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ पर फॉर फॉर्म्स ऑफ बी सी द टेबल। अब यहाँ पर कुछ फॉर्म को देखने के लिए कुछ यहाँ पर दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। नेगेटिव सेंसेस, negative sentence, to make negative sentence we put not after the various form of the verb be। we are not late। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव फॉर्म को बता रहा है। they will not be angry, here we put not between will and be। अब यहाँ पर हम लोग not को will और be के बीच में हम लोग यहाँ पर इसको लगाते हैं। ओके, और यहाँ पर we are not late, हम लोग लेट नहीं हैं। और यहाँ क्या बोल रहा है, दे विल नॉट बी एंग्री, वे गुस्सा नहीं होंगे। तो हमेशा वी वर्ब यहाँ आता है और नॉट बीच में आता है। ओके, इस चीज़ को याद रखना है। अब इंटैरोगेटिव जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, टू मेक इंटैरोगेटिव सेंटेंस वी पुट द वेरियस फॉर्म ऑफ द वर्ब बी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब ये जो बी वर्ब है ना, देखो यहाँ पर वी आर क्या है, ये वी वर्ब है। हम लोग पहले यहाँ पर देख चुके हैं कि ये वी के सारे काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं। ओके, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इन्हें। तो आ वी लेट, क्या हम लोग सो आ वी लेट, क्या हम लोग लेट हैं। तो यहाँ पर वी वर्ब क्या है, आर है। विल दे नॉट बी एंग्री, सो यहाँ पर वे लोग एंग्री, क्या वे लोग एंग्री गुस्से नहीं होंगे। सो यहाँ पर क्या है, विल, ये, और यहाँ पर वी है। ओके, सो ये वी वर्ब को ये बता रहा है कि क्या वे लोग गुस्सा नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब इधर देख लेंगे। अब यहाँ पर ये जो चार्ट है ना, इसी को बोला गया था कि चार्ट में सब कुछ को क्लियर किया गया है। तो अब देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, आई के साथ एम लगता है। ओके, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब अगर प्लूरल अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम लोग प्लूरल देखेंगे तो वी, यू, दे, अदर प्लूरल सब्जेक्ट। अदर प्लूरल सब्जेक्ट यानी क्या होता है, जैसे कोई दो नाम, जैसे यहाँ पर मोहन और लगा दिए सोनू। ओके, सो मोहन और सोनू,
ये क्या है, अदर प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल है, इसमें दो है, तो अगर मोर देन वन होते हैं तो उसे प्लूरल बोला जाता है, वी नो दैट, ओके। सो वी, यू, दे और अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर लगता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, ही, शी, इट और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, अदर सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कोई भी एक नाम, जैसे रीता, ये क्या हुआ, ये कोई एक सब्जेक्ट हुआ, किसी एक के बारे में अगर बात कर रहा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके। सो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पास्ट में हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो आई, ही, शी, इट, अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अदर सिंगुलर सब्जेक्ट यानी जैसे यहाँ पर रीता लिखे, चलो यहाँ भी लिख देते हैं, तो अदर सिंगुलर सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, कोई भी एक नाम अगर हो तो, ओके। तो उसके साथ पास्ट में वॉज लगता है, आई के साथ भी वॉज लगता है। अब यहाँ नेक्स्ट देख लेंगे, वी, यू, दे, अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स, ओके, यू, वी, दे, ये क्या है, ये प्लूरल को बताता है, और अदर प्लूरल सब्जेक्ट यानी फिर से वही मोहन और सोनू लिख देते हैं, मोहन और सोनू, यानी मोर देन वन अगर कोई सब्जेक्ट रहा, ओके। सो ये हो गया उसके साथ हम लोग वर्ड लगाते हैं, आई, वी, आई, वी अगर प्लूरल में हम लोग बात करते हैं तो विल बी, शैल बी लगाते हैं, ओके। तो फ्यूचर में उतना दिक्कत इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो आई, वी है, ये जैसे आई क्या है, ये सिंगुलर है और वी प्लूरल में आता है, तो दोनों के साथ ही शैल बी और विल बी लग जाता है। और यू, ही, शी, दे, ईट, अदर सब्जेक्ट, जो भी अदर सब्जेक्ट होंगे सबके साथ विल बी लगता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आई और वी के साथ हमेशा शैल लगाते हैं, और बाकी जितना भी बचा, ये जितना भी बचा इसके साथ विल भी लगा सकते हैं, नहीं इसके साथ सिर्फ विल भी लगाएंगे, और आई, वी के साथ विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि ये जो विल भी है ना, इसको सबके साथ यूज़ कर सकते हैं मॉडल इंग्लिश में, सबके साथ, चाहे आई, वी हो या यू, ही, शी, इट, दे या फिर अदर सब्जेक्ट, सबके साथ विल भी। लेकिन अगर शैल बी का यूज़ करना ही है तो ओनली आई और वी के साथ ही करना है, ये सब के साथ कभी भी शैल बी यूज़ नहीं करोगे, नहीं तो फिर पूरा मिस्टेक हो जाएगा, ओके। चलो, तो अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, इसको देख लेंगे। स्पीक आउट दिस सेंटेंसेस इन द नेगेटिव फॉर्म एंड इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म, ओके। तो अब इसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में इसको बनाना है, तो देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं, बहुत ईजी है। सो फिर नंबर 1 देख लेते हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट यानी बादलों से भरा हुआ है, ओके। सो अब इसको सबसे पहले हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, द स्काई, यहाँ इज लगा हुआ है, इसके बाद जस्ट नॉट लगा देंगे। हमेशा एक चीज़ याद रखोगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं कि द स्काई नॉट इज ओवरकास्ट यहाँ लगा दिए, ये गलत हो जाएगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद ही नॉट लगाते हैं, ओके। इसका रूल क्या होता है मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ, रूल से क्या होगा ना कि बेहतर समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका जो रूल होता है, दोनों नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का। क्या होता है कि यहाँ पर जैसे अगर हम लोग नॉट लगाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, इज, एम, आर, ओके, प्लस यहाँ पर नॉट लगता है, और प्लस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी अदर ऑब्जेक्ट होते हैं उसको लगाते हैं, जैसे ओवरकास्ट, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, पहले सब्जेक्ट, तो द स्काई क्या है, सब्जेक्ट है, फिर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद एम, इज, एम, आर। तो इज क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि द स्काई क्या है, ये सिंगुलर है, और हम लोगों ने चार्ट में भी देखा है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ इज लगता है, एम के साथ हमेशा आई लगता है, और आर किसके साथ लगता है, यू, वी, यू, दे और अदर प्लूरल सब्जेक्ट, अदर प्लूरल सब्जेक्ट यानी कोई भी दो नाम, जैसे मोहन एंड सोहन, जो भी हो, सोनू, ये इसके साथ, क्योंकि ये दो नाम है तो ये प्लूरल में आ जाएगा। तो आर हमेशा प्लूरल, एम के साथ आई, और इसके साथ क्या लगता है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, जैसे यहाँ पर ही, शी, इट, ओके, या कोई भी एक नाम, जैसे यहाँ पर सीता लिख देते हैं, कोई भी एक नाम, क्योंकि सिंगुलर, एक नाम, एक सब्जेक्ट, ओके, याद रखना है इसको। तो आया, ये समझ में आ ही गया होगा, ओके। तो अगर अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोगों को क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। तो अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसका भी रूल है, यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ मैं बताती हूँ रूल। तो सबसे पहले इज, एम, आर, ओके, इज, एम, आर, तो इसको कैपिटल कर लेते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हो जाएगा वर्ब, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब, यहाँ पर वर्ब और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ओके मेरी पेंसिल से ना राइटिंग अच्छी सही नहीं बैठ पाती। ओके फिर भी मतलब समझ लो, बस वही बहुत है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ तो नेगेटिव हम लोगों ने बना दिया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है बिल्कुल, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग। ओके सो द स्काई इज़ नॉट ओवरकास्ट, नेगेटिव लग बना लिए। इसी को जब हम लोग इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये जो इज़ है ना, इज़, इसको हम लोग आगे ले लेंगे, इसको आगे ले लेंगे। तो कैसे बनेगा ये? ओके सो मैंने नेगेटिव बना दिया, अब इसी को मैं इंटेरोगेटिव बनाऊंगी। सो कैसे बनाऊंगी इंटेरोगेटिव? ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, मैंने क्या बताया रूल, यहाँ पर इज एम आर पहले आ जाता है इंटेरोगेटिव में। तो यहाँ पर इज है तो इज को ले लेंगे पहले, और इज को कैपिटल लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हैं। इज, उसके बाद क्या लेना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? द स्काई, इज द स्काई। द को क्या ले लेंगे? स्मॉल ले लेंगे क्योंकि यहाँ कैपिटल लिए हुए हैं। तो इज द स्काई, इज द स्काई ओवरकास्ट, इज द स्काई ओवरकास्ट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया इंटेरोगेटिव, इसमें और कुछ नहीं करना। ओके द स्टार्स आर बिहाइंड द क्लाउड्स। ओके सो द स्टार्स आर नॉट, इसको नेगेटिव बनाना है, नॉट लगा दिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव नॉट लगाना, जैसे मैंने यहाँ बताया था सब्जेक्ट इज एम आर, यहाँ पर नॉट लगाना। सो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग यहाँ पर नॉट लगा दिए, तो ये बन गया नेगेटिव। ओके अब इसी को अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो बस कुछ नहीं है इसमें, मैंने क्या बोला था, इज एम आर को पहले लिखेंगे। सो यहाँ पर आर क्या है? इसी का तो हेल्पिंग वर्ब है, बस इसको देख के यहाँ पर आगे लिख दो। तो सबसे पहले आर द स्टार्स बिहाइंड द क्लाउड्स, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कभी नहीं भूलना है, नहीं तो ये लिखोगे ना सारा ये मिस्टेक ही हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ थर्ड में द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। अब एक चीज़ यहाँ ये मत करना कि भाई थर्ड नंबर में यहाँ नॉट लगाए थे तो द क्वालिटी ऑफ नॉट आवर प्रोडक्ट वाज गुड, इट्स रॉन्ग। हमेशा देखोगे हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है, तो द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट, ये जो वाज है ना, ये है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इज एम आर हो गया। अब मैं बता रही हूँ कि पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है यहाँ पर, जब हम लोग पास्ट के लिए बनाते हैं तो वाज, वो, ये लगता है। वॉज वर्ब के बाद हम लोग लगाते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वॉज वर्ब लगता है और सब्जेक्ट लगता है, और फिर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं वर्ब, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। और इसी को नेगेटिव में बनाते हैं तो ये है इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव है। ओके जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। और जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं ना, नेगेटिव बनाते हैं उसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है क्योंकि ये क्या है? ये क्वेश्चन है। वॉज वर्ब स्टार्टिंग में है तो क्वेश्चन है, और नेगेटिव फॉर्म है तो फिर नेगेटिव हम लोग क्या लगते हैं? सब्जेक्ट वॉज वर्ब, और फिर यहाँ पर हम लोग नेगेटिव लगाते हैं। ओके सब्जेक्ट वॉज वर्ब के बाद नेगेटिव सेंस देते हैं, इसलिए मैंने इसे बाद में लिखा हाईलाइट करने के लिए। ओके तो यहाँ पर नॉट लगाते हैं। तो बस यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर वॉज क्या हेल्पिंग वर्ब है? देखो वॉज और वेयर मैंने बताया ना हेल्पिंग वर्ब है, तो देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगा देना है, कहीं और बीच में नहीं लगाना है नेगेटिव। हमेशा हेल्पिंग वर्ब देखोगे कि पास्ट का सेंस है, वॉज वर्ब इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। बस हो गया। अब देखेंगे इसी को इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे करेंगे। बस वही सेम चीज़ है। देखो इंटेरोगेटिव में मैंने क्या बताया, वॉज वर्ब स्टार्टिंग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वॉज है इसका हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज को स्टार्टिंग में लगा देंगे यहाँ पर वॉज, और ये कैपिटल में लगाएंगे क्योंकि क्या बना रहे हैं? इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। वॉज द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर वॉज लगा दिए ना, तो ये जो वॉज है ना इसको हटा देंगे, इसको काट देना है। इंटेरोगेटिव में एक बार वॉज यहाँ आ गया, जैसे यहाँ पर आर यहाँ लगा दिए तो फिर दोबारा आर नहीं लिखना है, क्योंकि आर को तो उठा के यहाँ मतलब आर को उठा के यहाँ ले आए, वॉज को उठा के यहाँ ले आए। इंटेरोगेटिव में सिर्फ नेगेटिव में जहाँ है वहीं रहेगा, इसको उठा के यहाँ ले आना, फिर दोबारा नहीं लिखना है इसको, नहीं तो पूरा मिस्टेक हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन लगा देना है, क्योंकि इसको तो हम लोग रिप्लेस कर दिए ना यहाँ। ओके दिस क्वेश्चंस आर चैलेंजिंग, तो अब इसमें दिस को वही सेम थिंग है। दिस क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, कहाँ है? आर है, उसके बाद नॉट लगा दो, हो गया। अब इसी को अगर हम लोग इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो फिर कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना। यहाँ ये जो आर है इसको आगे कर लेंगे, आर दिस क्वेश्चन, फिर आर को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लगा देंगे, हो गया। ये इंटेरोगेटिव बन गया। बुक्स विल बी चीप एट द फेयर। सो अब यहाँ पर विल बी, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी है, फ्यूचर बता रहा है, सो यहाँ पर विल बी है।
तो एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, पहले भी बताए थे कि नॉट जब लगता है ना तो विल और बी के बीच में नॉट लगता है। तो बुक्स विल नॉट बी, कभी भी ऐसे नहीं लगाना कि विल बी नॉट, गलत हो जाएगा। बुक्स विल नॉट बी, देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना एग्जाम्पल में, दे विल दे नॉट बी, ये तो क्वेश्चन है। अच्छा मैं ये देखती हूँ नेगेटिव वाला जो सेंस है, विल नॉट बी, या देखो यहाँ पर दे विल नॉट बी एंग्री। सो देखो विल और बी के बीच में नॉट है ना, तो हमेशा विल बी अगर रहे तो बीच में नॉट लगाओ, कभी भी विल बी के बाद नॉट नहीं लगाओ, तो गलत हो जाएगा, ऐसा गलती नहीं करना। सो ये हो गया, ये नेगेटिव सेंस बन गया। अब इसी को जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो विल है इसको आगे कर लेंगे, इसमें भी कभी भी विल भी साथ में यहाँ नहीं लगाना है, सबसे पहले विल को आगे कर लेंगे, विल आगे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगाएंगे। सो विल बुक्स बी चीफ एट द, तो विल बुक्स यहाँ बी लग जाएगा, इसका जो पोजीशन है वो यहाँ लग जाएगा, विल पहले आ जाएगा फिर बुक्स फिर बी, और ये फिर नहीं लगा, इसको फिर काट देंगे। सो विल बुक्स बी चीफ एट द फेयर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑलरेडी लगा चुके हैं ना तो फिर से नहीं लगाना है, हाँ नेगेटिव में लगाना है। द मॉनसून वेयर ऑन टाइम, सो यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्या है हेल्पिंग वर्ब, वर है, देखो यहाँ पर क्या बोले थे वर है, तो नेगेटिव में क्या, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर, ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट। सो द मॉनसून वर नॉट ऑन द टाइम, तो ये तो नेगेटिव हो गया। अब इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करना है, ये जो वर है इसको आगे कर लेना है, वॉर द मॉनसून, और फिर वॉर को नहीं लिखना है, ऑन टाइम क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह से ये जो है इसको भी बना लोगे, अगर कहीं कुछ दिक्कत होता है तो पूछोगे, लेकिन यू हैव टू डू योर सेल्फ, बहुत ज़रूरी है, खुद से बनाओ, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगाना है, और जब इंटेरोगेटिव बनाओगे इसी को आगे कर लो, और फिर दोबारा इसको नहीं लिखो। तो देखो यहाँ पर इज़ है तो बस इज़ को आगे कर लेंगे तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, और इसके बाद यहाँ नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ओके, बस सारा चीज़ यही करना है, लेकिन इंटेरोगेटिव हमेशा याद रखना, ये जब आगे चला जाता है ना तो दोबारा इसे नहीं लिखना है, ये दोबारा नहीं लिखना है, क्योंकि ये यहाँ पर हम लोग इसको लिख चुके हैं। तो कैसे होगा, इज़ द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया सेटिस्फैक्ट्री, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना इंटेरोगेटिव में, बस और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी है। तो इसमें अब जैसे ये वाला 10 वाला, तो इसमें इट इज़ है, तो इट इज़ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज़ है क्या हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद यहाँ हम लोग नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ओके, और जब इसको हम लोग इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो बस जस्ट इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज़ है, तो इज़ को आगे ले लेंगे, कैपिटल लिख लेंगे, तो एज इट डिफ़िकल्ट, फिर यहाँ पर इज़ नहीं लगाएंगे, तो इज़ इट डिफ़िकल्ट टू गेट एडमिशन टू दिस स्कूल क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव बन गया। और नेगेटिव में क्या करेंगे, इट इज़ के बाद यहाँ नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन गया। ओके, तो इसको इसी तरह से बनाओगे, मैंने तो बता ही दिया है, ये 3 है, तीनों को बनाओगे, फिर भी कुछ दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट में बताओगे, मैं फिर बताऊंगी। ओके, वैसे भी बन जाना चाहिए, आई होप सो। अब यहाँ पर हैव का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हैव भी कहीं कहीं कन्फ्यूज़ करता है, ठीक है, तो देखते हैं। लाइक भी हैव ऑल्सो इज़ ए स्पेशल वर्ब, हैज़, हैड, विल हैव, शैल हैव आर द वेरियस फॉर्म ऑफ हैव। ये जो हैज़ है, हैड है, विल हैव है, शैल हैव है, तो ये वेरियस फॉर्म ऑफ हैव का जो अलग अलग तरह से हम लोग हैव के साथ इसको यूज़ करते हैं। तो कैसे, अब देखेंगे एक एक करके। हैव कैन बी यूज्ड एज द मेन वर्ब है, हैव को कभी कभी हम लोग मेन वर्ब के साथ, मतलब मेन वर्ब में ही यूज़ करते हैं हैव को। कैसे, जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास, कोई चीज़ अगर तुम्हारे पास हो ना, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बंगलो, है ना, बहुत सारी चीज़ ऐसे है जो मेरे पास है, तो कोई भी चीज़ अगर मेरे पास है तो उस समय ये हैव क्या हो जाता है, ये मेन वर्ब का काम करता है, तो ये मेन वर्ब का। ओके, तो यहाँ पर हैव है मेन वर्ब, तो मेरे पास कोई चीज़ है तो पास को हम लोग वर्ब के रूप में ले रहे हैं हैव को। ओके, हाउ कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी टू मेक अदर वर्ब फॉर्म्स। सो अब इसको कभी कभी हम लोग मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के लिए भी यूज़ करते हैं, और अदर वर्ब का फॉर्म भी इसके साथ बदलता है। कैसे, जैसे आई हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, मैं अपना प्रोजेक्ट फिनिश्ड कर चुका हूँ, कर लिया है मैंने, हो गया है, तो इस चीज़ को बताने के लिए V3 हम लोग यहाँ लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है, जो भी मेरे टेंस के वीडियो देखे होंगे उसे उन्हें याद होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ओके, तो यहाँ पर आई हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया है, तो यहाँ पर हैव के साथ वर्ब का जो फॉर्म है ये यहाँ पर हम लोग बदलते हैं इसको हैव के साथ। ओके, चलो अब यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, देखते हैं क्या है इसमें, फॉर्म्स ऑफ हैव। अब हैव के यहाँ पर फॉर्म्स है,
वी जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हो तो आई वी यू दे और अदर प्लूरल के साथ हैव लगता है, आई वी यू दे और अदर प्लूरल के साथ। जैसे अदर प्लूरल यानी वही दो नाम, मोहन और सोहन, मोहन एंड सोहन, ये दो नाम, इन्हें अदर प्लूरल बोलते हैं, तो इसके साथ हैव लगता है। और हैज़ हमेशा ही, शी, इट और अदर सिंगुलर यानी रीता कोई एक नाम, तो उसके साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं। और ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है। हैड पास्ट को सेंस को बताता है, हैज़ और हैव किस टेंस को बताता है, प्रेजेंट को, और ये जो हैड है ये पास्ट टेंस को बताता है। और ये सब सब्जेक्ट के साथ लगता है, आई वी यू दे अदर प्लूरल सब्जेक्ट, ही शी इट अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, सबके साथ, है ना, सबके साथ हैड लगता है। ओके, अब सिंपल फ्यूचर टेंस। सो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, आई वी के साथ शैल हैव और विल हैव लगता है दोनों, लेकिन यू ही शी इट दे और अदर जो सब्जेक्ट है वो सबके साथ विल हैव लगता है। शैल हैव सिर्फ लगता है आई और वी के साथ, शैल हैव कभी भी इधर नहीं लगता, इसको हमेशा याद रखना है। और हैव का जो अब टू जो भी है स्टेटमेंट उसको देख लेते हैं। हैव इज़ यूज टू सजेस्ट टू आइडियाज़, हैव हमेशा दो आइडिया अगर हम लोग किसी को बता रहे हैं तो उसको सजेस्ट करने के लिए। इट इज़ यूज टू शो पोजीशन, कभी कभी पोजीशन को भी शो करता है। पोजीशन यानी क्या होता है, किसी चीज़ पर तुम्हारा हक है, ओके, किसी चीज़ पर तुम्हारा हक है, किसी के साथ तुम्हारा रिलेशन है, उस ये सारे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक बैग है तो बैग का मालिक कौन है, हम हैं। मेरे पास एक कार है तो कार का मालिक कौन है, हम हैं। तो कोई भी अगर कोई चीज़ का ऑनरशिप होता है, मालिकाना अधिकार होता है, तो उसको पोजीशन बोलते हैं। और अगर किसी के साथ किसी का कोई रिलेशन भी है, जैसे वो मेरी बहन है, वो मेरा भाई है, वो मेरी फ्रेंड है, तो जो भी रिलेशन बताते हैं उसको भी पोजीशन से बताते हैं। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव 2 गुड डिक्शनरीज। तो ये जो आई हैव है ना, इसी का मतलब है कि मेरे पास है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और एन एक्सपीरियंस। कभी कभी ये होता है ना कि कोई चीज़ का अगर हमें एक्सपीरियंस भी बताना हो और एक्शन भी हो रहा है तो उसमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक्शन में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कोई काम, कोई वर्ब, कोई क्रिया हो रहा है। सो वी आर हैविंग आवर लंच, ये है कंटिन्यूअस फॉर्म में, मतलब हम लोग अभी अपना लंच कर रहे हैं। मान लो अगर कोई तुमसे बात कर रहा है, फ़ोन आया और पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम क्या कर रहे हो अभी, तो अगर उस समय तुम खाना खा रहे हो तो उस समय मतलब हैविंग का यूज़ करोगे। जैसे हम लोग ईटिंग और टेकिंग का यूज़ करते हैं ना, तो उसकी जगह पर हैविंग बहुत अच्छा अप्रोप्रिएट यहाँ पर वर्ब है जिसको हम लोग खाने के लिए अक्सर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट मतलब बोलो, डिनर है तो डिनर बोलो, तो कैसे बोलेंगे, वी आर हैविंग आवर डिनर, वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट। सो इस तरीके से बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक्सपीरियंस बताने के लिए हैव का यूज़ कैसे करेंगे, वी आर हैविंग अ नाइस टाइम। तो ये एक्सपीरियंस है कि हम लोग बहुत अच्छा टाइम बिता रहे हैं, वी आर हैविंग अ नाइस टाइम। ओके, तो ये एक एक्सपीरियंस है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। हेयर वी शैल लर्न द यूज़ ऑफ हैव टू कन्वे द फर्स्ट आइडिया। अब यहाँ पर हम लोग जो फर्स्ट आइडिया था इसको कन्वे किए, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका सेकेंड आइडिया में हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे। सो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें कैसे यूज़ करते हैं, व्हेन हैव इज़ यूज टू शो पोजीशन, वी कैन यूज़ इधर हैव गॉट, हम लोग हैव गॉट भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग पोजीशन का बात कर रहे हैं, और हैव भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही है। बोथ कन्वे द सेम मीनिंग, ये दोनों ही एक ही मीनिंग कन्वे करता है, या हैव गॉट बोल दो या फिर हैव बोल दो। बट हैव गॉट इज़ प्रिफरेड, तो हैव क्या करता है, प्रिफरेड करता है। तो देखेंगे अब एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। आई हैव गॉट अ न्यू कार, आई हैव अ न्यू कार, या बोल दो आई हैव गॉट अ न्यू कार, या बोल दो आई हैव अ न्यू कार, दोनों सेम है। अन्नू हैज़ गॉट मैनी स्टोरी बुक्स। ओके, सो हैज़ क्यों लगाए, क्योंकि ये सिंगुलर था। ओके, और हैव क्यों लगाए, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव लगता है। देखो यहाँ पर चार्ट में, यहाँ आई है ना, आई के साथ हैव लगता है। और हम लोग यहाँ पर क्या, अन्नू, अन्नू कोई सिंगल नाम है तो यहाँ पर क्या बोले थे, अगर कोई एक सिंगल नाम होगा उसके साथ हैज़ लगता है, क्योंकि सिंगुलर है। तो इसलिए देखो यहाँ पर अन्नू है तो अन्नू के साथ यहाँ पर हैज़ लग गया। तो अन्नू हैज़ गॉट मैनी स्टोरी बुक्स ऐसा बोल दो, या अन्नू हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स ये बोल दो, तो दोनों सेम मीनिंग कन्वे करता है। अब नेगेटिव सेंस में देखेंगे, तो अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, आई हैवेंट गॉट अ कार, अब इसको हैवेंट बोल दो या हैव नॉट बोल दो, सेम है। नॉट बिटवीन हैव एंड गॉट, कभी भी हम लोग यहाँ पर जो है ना, हैव और मतलब नॉट को हमेशा हैव और गॉट के बीच में ही लगाना है। ऐसे नहीं लगाना है कि हैव गॉट नॉट, वो रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा हैव के बाद नॉट लगाना है, फिर गॉट लगाना है। ओके, अन्नू हैज़ंट गॉट मैनी स्टोरी बुक्स, इसमें भी सेम थिंग अप्लाई होगा। अन्नू के बाद हैज़ के बाद नॉट, फिर गॉट, है ना, ये दोनों साथ में है, लेकिन ये नॉट बीच बीच में यहाँ पर आ जाएगा, इन लोग का दुश्मन, ठीक है, इन दोनों को अलग कर देगा। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, अब नॉट यहाँ भी आके अलग कर दिया, नॉट यहाँ भी आके अलग कर दिया, तो इसको याद रखोगे बाई ट्रिक। ओके, कि नॉट नेगेटिव सेंस है, और नेगेटिव क्या करता है, हमेशा इंसान को अलग कर देता है। आई आई डोंट हैव अ न्यू कार, तो अब इसमें देखो
मेरे पास नई कार नहीं है, सो आई डोंट हैव अ न्यू कार, ये नेगेटिव सेंस यहाँ पर हम लोग कर दिए। अन्नू डज नॉट हैव मैनी स्टोरी बुक्स, सो अब ये अन्नू के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, क्योंकि अन्नू क्या है, सिंगुलर है, और आई के साथ हमेशा डू लगता है। जो भी मेरे जो सिंपल प्रेजेंट का जो भी इंटेरोगेटिव देखे होंगे वीडियो, उन्हें बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ डजंट हैव और यहाँ पर डोंट हैव को भी हम लोग किस तरह बता सकते हैं कि मेरे पास है या मेरे पास नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं बोलते आई नॉट हैव अ न्यू कार, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगाना बहुत ज़रूरी होता है जब हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए कोई बात कर रहे हैं। ओके, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैव यू गॉट अ न्यू कार। सो अब जब भी इंटेरोगेटिव बनाते हैं, मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव गॉट है, सो हैव आगे आ गया, उसके बाद यू, उसके बाद गॉट। ओके, तो इस तरीके नेगेटिव में भी ऐसे किए थे, इंटेरोगेटिव में भी यही चीज़ होता है कि हैव पहले आ जाएगा, कभी भी हैव गॉट यू नहीं करना है, हमेशा हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर गॉट, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हैज़ अन्नू गॉट मैनी स्टोरी बुक्स, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, हैज़ आगे आ गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। जैसे यहाँ पर देखो हैज़ अन्नू, हाँ यहाँ पर देखो अन्नू हैज़ गॉट मैनी स्टोरी बुक। अब इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये जो हैज़ है ना, ये आगे आ गया। अब हैज़ आगे आ जाएगा कैपिटल फॉर्म में, फिर अन्नू, फिर गॉट। देखो यहाँ पर हैज़ आगे आ गया, फिर अन्नू, फिर गॉट, फिर मैनी स्टोरी बुक्स, फिर क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैव यू गॉट। ओके, तो अब यहाँ पर क्या लगा दिया, अगर WH क्वेश्चन है तब तो डिटेल आंसर पूछ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर भी WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन से अगर कोई बात करते हैं तो डिटेल आंसर पूछते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब से कुछ पूछते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स कि हम लोग को यस और नो में जवाब चाहिए किसी चीज़ का। ओके, व्हाट हैज़ अन्नू गॉट, ठीक है। डू यू हैव अ न्यू कार, क्या तुम्हारे पास नई गाड़ी है। तो यहाँ पर यस और नो, या है या नहीं, क्योंकि डू डज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, तो यस है या फिर नहीं है, तो ये दोनों सेंस से हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आज का जो सेशन है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर उसके बाद क्या होगा कि बिल्कुल बोरिंग लगेगी। तो आज मैं यहाँ तक बताती हूँ पार्ट 1, और इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आगे का बताऊँगी। ओके, तो अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।